क्वेश्चन में क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, है ना, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, its linear speed at any time, its linear speed at any time is given by v is equals to 2t, where v is in meter per second, where v is in meter per second and t is in second, and t is in second. Find the radial and tangential escalation. Radial मतलब centimeter escalation. Find radial and tangential acceleration at t is equals to 3 seconds, and hence calculate the total acceleration, and hence calculate the total acceleration, and hence calculate the total acceleration. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या सवाल आपको देता है। अब सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है, ये सर्कुलर मोशन है या नॉन सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो कह रहा पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दिया है मेरे ख्याल से, जिसको कि आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए मीटर में। सो रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो किस में आ जाता है ये आपका, मीटर में। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या उसने आपको दिया है, इट्स लीनियर स्पीड एट एनी टाइम। अब बताओ भाई उसकी लीनियर स्पीड कैसे, टाइम का फंक्शन है, बताओ। ये जो इसकी लीनियर स्पीड है ये वाली v, ये तो टाइम का फंक्शन है। टाइम की वैल्यू 1 रखोगे तो v कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, टाइम की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 टू द 4 आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 3 रखोगे 2 3 जा 6। अब बताओ ये समय के साथ चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, बताओ। इसकी जो लीनियर स्पीड है, इसकी जो स्पीड है समय के साथ चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, बताइए। चेंज हो रही ना, तो स्पीड चेंजेस। भैया आपके सामने स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, स्पीड चेंजेस, और जब भी स्पीड चेंज होगी आपकी, ठीक, डायरेक्शन तो हो ही रही है चेंज, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समय की वैल्यू अलग अलग रखते हुए स्पीड चेंज होगी तो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बताइए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या क्या होता है आपके पास, टेंजेंशियल एस्केलेशन होता है, यस बिल्कुल होता है। और आपके पास क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर एस्केलेशन होता है, बिल्कुल होता है, निकाल लीजिए क्या दिक्कत है। उसने पहले आपसे क्या मांगा, रेडियल, रेडियल का मतलब सेंटीमीटर एस्केलेशन मांगा है, ये इस तरीके से। ये टॉप व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेंटीमीटर एस्केलेशन ऐसा, और टेंजेंशियल कुछ इस तरीके से, दोनों के बीच एंगल 90 बनेगा, ठीक। सो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला यहां से आपके पास, ध्यान से चेक करिए, देखिए टेंजेंशियल एस्केलेशन कैसे, सॉरी सेंटीमीटर एस्केलेशन कैसे निकालते थे, वी स्क्वायर बाय आर से, करेक्ट, वी स्क्वायर बाय आर से, ठीक। या आप इसको चाहे सेंटीमीटर एस्केलेशन बोले और चाहे आप इसको रेडियल एस्केलेशन बोले, चाहे आप इसको क्या बोलो, ए रेडियल, बात सेम है, रेडियस के लॉन्ग है ना, रेडियस के लॉन्ग है ना, ठीक। चाहे आप इसको कुछ भी बोलो। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर, या आप क्या लगा सकते हो, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा खास बात देखना, खास बात क्वेश्चन में कह रहा फाइंड टेंजेंशियल, फाइंड रेडियल एस्केलेशन एंड टेंजेंशियल एस्केलेशन, समय दे दिया भाई एट टी बराबर 3। अब बताओ तो यहाँ वेलोसिटी कौन सी वाली रखोगे, एट टी बराबर, मतलब ये देखो ना, ए रेडियस आप निकालने जा रहे हो, मतलब रेडियस के लॉन्ग एस्केलेशन निकालने जा रहे हो, ठीक। लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे वेलोसिटी रखोगे आप कौन सी वाली, वो तो टाइम का फंक्शन है, तो आप क्या रखोगे मैं आपको बताऊं,
यहां पर वेलोसिटी एट टाइम बराबर 3 सेकंड का स्क्वायर आएगा अपॉन में आर आएगा। अब वेलोसिटी एट 3 सेकंड कितना हो जाएगा चेक कर लो, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। वेलोसिटी एट टाइम टी बराबर 3 सेकंड कितना आएगा बताओ। 2 इंटू 3, टाइम कितना रख दोगे 3, 2 3 सा कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये लीजिए। ठीक, तो वेलोसिटी एट टाइम टी बराबर 3 सेकंड कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर और अपॉन में रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, अरे ये स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है भाई, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, और रेडियस कितना है भाई, रेडियस कितना है 1/5, 1/5, 6 6 36, 5 जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 5 6 30, 1 5 15, 16, 160 आ जाएगा, 180 आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा 36 5 3 36 18, 180 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, सेंटीमीटर एक्सप्रेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ओके नो। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना है, बड़ा खास बात ध्यान से सुन लेना, बड़ा खास बात ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां से अगर आपको टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना है, याद है टेंजेंशियल एक्सलेशन किससे रिलेटेड होता था, टेंजेंशियल वेलोसिटी से, याद है। तो अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालना है, एटी, ए टेंजेंशियल, एटी बोलो ए कैपिटल टी बोलो, सब बात सेम है। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ वी। भाई लीनियर वेलोसिटी का चेंज निकालोगे ना, तो यहां से आप निकालोगे क्या, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दी है आपको 2t। सो 2t का डेरिवेटिव कर लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा बाहर और t का t के रिस्पेक्ट में 1, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाता है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भैया ये टाइम इंडिपेंडेंट आ गया, ये टाइम इंडिपेंडेंट आ गया। टेंजेंशियल एस्केलेशन समय पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है। ठीक, मतलब ये जो टेंजेंशियल एस्केलेशन आपने निकाला, अगर आप इसको t बराबर 3 सेकंड पे निकालोगे, क्योंकि उसने आपको क्या मांगा है, दोनों एस्केलेशन आपको अलग अलग मांगे, सबसे पहले t बराबर 3 सेकंड पे। ठीक, तो मांगने दो उसको, हाँ यहाँ पे 2 ही तो आया भाई, टाइम कहाँ रखोगे, टाइम के फॉर्म में तो आया ही नहीं है। ठीक, तो ये ऐसे ही रह जाएगा t बराबर 3 सेकंड पे भी। अब उसने आपको क्या बोला, हेंस कैलकुलेट टोटल। अब बताओ टोटल कैसे निकालोगे, ये दोनों वेक्टर आपके सेम प्लेन में है, सर्कल वाले प्लेन में। ठीक, तो ये इधर आएगा ए नेट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ए नेट इधर आएगा अलोंग द मतलब टुवर्ड द सेंटर थोड़ी ना आएगा। और ए नेट निकालना सिखाया है, क्या होता है, रूट ओवर सेंटीमीटर एक्सलेशन का स्क्वायर, या इसको आप रेडियल एक्सलेशन का स्क्वायर बोल दो एंड टेंजेंशियल का स्क्वायर लो। तो यहां से भैया आप कर लेना, रेडियल वाला कितना आया था 180 का स्क्वायर जो भी आएगा, और टेंजेंशियल का कितना है 2, ये लो सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, अब एक और खास बात, यहाँ एक कंफ्यूजन भी होता है कि टेंजेंशियल ए जो ए टेंजेंशियल होता था उसके दो फॉर्मूले होते थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा याद दिला दूं मैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो भाई, देखो ए टेंजेंशियल का एक फॉर्मूला तो क्या था, डीवी बाई डी टी, और यही आपका क्या होता था, आर इंटू अल्फा भी होता था, पीछे कॉपी खोल के देखिएगा। तो आर इंटू अल्फा क्यों नहीं लगाया, टेंजेंशियल एस्केलेशन निकालने के लिए आर इंटू अल्फा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अल्फा इज नॉट गिवन, अल्फा इज नॉट गिवन। तो आपको थोड़ा अप्रोच देखनी है फॉर्मूले की, अल्फा नहीं दिया हुआ है भाई, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अल्फा निकाल लो डी ओमेगा बाई डी टी से, तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगी, दिखा देता हूं मैं तुम्हें। कहने लगा सर अल्फा निकालो सर, डी ओमेगा बाई डी टी से अल्फा निकाल लो। ठीक, तो v की इक्वेशन दी हुई है 2t, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि v बराबर क्या होता था स्केलर फॉर्म में आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा v बाय आर, निकालने को निकाल सकते हो। v की इक्वेशन क्या थी टाइम के टर्म में 2t अपॉन, इतना लंबा खेल खेलोगे, खेलना हो तो खेल लो। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में आ गई, रख दो, 2t बाय आर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक, और बचेगा क्या, d बाय डी टी ऑफ टाइम का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो अल्फा बराबर 2 अपॉन आर आ जाएगा।
तो अल्फा बराबर 2 अपॉन, और रेडियस कितना निकाल के बैठे हो 1/5 मीटर, ये ऊपर जाएगा 5 2 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, एंगुलर है ना, एंगुलर एस्केलेशन आ गया। और जब एंगुलर एस्केलेशन आ गया तो तुम टेंजेंशियल एस्केलेशन भी निकाल सकते थे भैया। r इंटू अल्फा से जाके चेक कर लो, r कितना है, r है तुम्हारा 1/5 मीटर, और अल्फा अगर तुमने निकाल लिया है 10, तो 5 1 दा 5 2 जा, तो टेंजेंशियल एस्केलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो, तब भी आ गया आंसर, मैंने वैसे भी दिखा दिया आपको। अल्फा नहीं दिया था तो भाई मैंने निकाल लिया जुगाड़ करके अल्फा, और अल्फा से 80 निकाल लिया, तो 80 बराबर आर इंटू अल्फा। या तो सीधे आप टेंजेंशियल एस्केलेशन निकाल लोगे, dv बाई dt से v की इक्वेशन दी, इतना लंबा खेल क्या खेलना, आंसर वही आएगा। ठीक।